ओके डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि हम चैप्टर फिजिक्स में हम चैप्टर 10 दैट इज़ ग्रेविटेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ डिस्कस कर दिया था, उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर दी थी। नाउ सेकंड इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल जी। ठीक है, एक होता है हमारे पास कैपिटल जी, ठीक है, और एक है हमारे पास स्मॉल जी। कैपिटल जी हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। लेकिन जो स्मॉल जी है ये क्या है? दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा ग्रेविटी है जो अर्थ एक्सर्ट करती है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो सबसे पहले हमको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्या डिफरेंस है, कैपिटल जी स्मॉल जी है क्या। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे आपको पता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो मान लो एक है मेरे पास क्या कहते हैं आयरन, ठीक है, आयरन बॉल, और एक मेरे पास नॉर्मल बॉल है, ठीक है, या फेदर है, ठीक है, एक आयरन बॉल है एक फेदर है। तो अगर मैं इन दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप कर रही हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है, छत से, दोनों में से पहले कौन सरफेस पे पहुँचेगा, अर्थ सरफेस पे दोनों में से पहले कौन रीच करेगा? ऑब्वियसली आप बोलोगे आयरन बॉल, राइट। क्यों? आयरन बॉल का वेट ज़्यादा है, वो क्या करेगा, वो इजीली आपका क्या करेगा, पहले आपके अर्थ सरफेस पे टच करेगा एज कम्पेयर टू द फेदर, राइट, है ना। तो ऐसा ही है। सो गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ठीक है, गैलीलियो ड्रॉप्ड 3 आयरन बॉल्स ऑफ द डिफरेंट मासेस। 3 आयरन बॉल लिए, ठीक है, गैलीलियो ने, और 3 आयरन बॉल को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रॉप किया, ठीक है, एक ही जगह से तीनों आयरन बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप किया। और वो जो आयरन बॉल थे वो कैसे थे, तीनों अलग अलग मासेस के थे, ठीक है, डिफरेंट मासेस के 3 आयरन बॉल को उन्होंने ड्रॉप किया। और उन्होंने क्या देखा, ठीक है, उन्होंने देखा कि ये तीनों के तीनों अर्थ के सरफेस पे क्या हुए, सेम टाइम पे रीच हुए, है ना। अगर फेदर और आप क्या कहते हैं कि आयरन बॉल फेंक रहे थे, आयरन बॉल पहले पहुंच रहा था, फेदर लेट। लेकिन जब उन्होंने 3 आयरन बॉल लिए और तीनों का मास डिफरेंट था, एक हैवी था, एक लाइट था, ठीक है, और एक डिफरेंट था, तीनों का मास डिफरेंट था, और तीनों के डिफरेंट मास के जो 3 बॉल थे, उन्होंने जब इसको ड्रॉप किया तो व्हाट ही फाउंड कि तीनों के तीनों एट द सेम टाइम पे आपके अर्थ के सरफेस पे रीच हुए। तो ये क्या है ऐसी चीज़ कि किस वजह से तीनों के तीनों एक टाइम पे पहुँचे? एक तो क्वेश्चन ये रेज हो रहा है। देन वाई फेदर और आयरन बॉल नॉट, कि जब हम फेदर और आयरन बॉल को फेंक रहे हैं तो फेदर आपका लेट पहुंच रहा है और आयरन बॉल आपका रेट जल्दी पहुंच रहा है, क्यों? और जब हमने आयरन बॉल के 3 बॉल और तीनों के तीनों हमारे डिफरेंट मास के थे, ठीक है, लेकिन वो तीनों सेम टाइम पे रीच हुए, वाई? ठीक है, ऐसा क्या हुआ? सो इन सब का आंसर देने के लिए क्या था कि एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट किसने किया? रॉबर्ट बॉयल, साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल। इन रॉबर्ट बॉयल ने अब क्या किया, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया कि एक वैक्यूम क्रिएट किया, ठीक है, उन्होंने एक जार लिया, उससे सारा का सारा एयर जो है अपने वैक्यूम पंप से, मतलब जो उन्होंने खुद से सेल्फ डिज़ाइन किया था, वो उन्होंने एक जार लिया और उससे सारा का सारा एयर उन्होंने आउट किया, एक वैक्यूम क्रिएट किया एक जार में। और उस जार में उन्होंने 2 चीज़ रखी, ठीक है, फेदर एंड बुलेट, आयरन बुलेट। तो उन्होंने वो दोनों को फॉल किया और वो उन्होंने व्हाट ही फाउंड दैट फेदर एंड द आयरन बुलेट बोथ, दोनों के दोनों क्या थे, एक ही टाइम पे रीच हुए डाउन में, मतलब कि बिल्कुल जो आपका सरफेस था जार का सरफेस, उस जार के सरफेस में वो क्या हुए, जार के सरफेस पे दोनों के दोनों एक ही टाइम पे रीच हुए, ठीक है। उन्होंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर कैसा था, अंदर से पूरी तरह से उससे जो एयर था वो इवैक्यूएट किया था, वो टोटली आपका क्या बना था, जो एयर था वो टोटली कैसा था, मतलब जो जार था टोटली वैक्यूम था। वैक्यूम इज द स्पेस वेयर देयर इज नो मीडियम, वहाँ कोई मीडियम नहीं था। और तब उन्होंने वहाँ पर बुलेट और फेदर को फॉल किया और उन्होंने क्या देखा कि दोनों के दोनों एक ही टाइम पे रीच हुए, सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक ही टाइम पे रीच हुए। तो ये क्या चीज़ें थी? तो यहाँ 3 क्वेश्चन अराइज हुआ है। पहला कि जब आपका फेदर और आयरन बॉल फेंक को ड्रॉप किया तो फेदर और आयरन बॉल में से आयरन बॉल पहले रीच हुआ और फेदर लेट रीच हुआ, वाई? ठीक है, जब आयरन बॉल तीनों आयरन बॉल सेम मास, डिफरेंट मास के आयरन बॉल को ड्रॉप किया बट वो डिफरेंट टाइम पे आपके रीच हुए, वाई? एंड थर्ड इज कि आपका क्या कहते हैं कि
थर्ड इज़ कि जब आपके वैक्यूम में आपने क्या किया, वैक्यूम में दो अलग अलग स्पेस पे जब वैक्यूम में आपके ड्रॉप किए, ठीक है, तो वैक्यूम से जब ड्रॉप किया तो वो क्या हुआ कि दोनों के दोनों सेम टाइम पे रीच हुए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट केस पे जब आपका आयरन बॉल और एक फेदर लिया, तो उस केस में क्या हुआ कि आयरन बॉल क्या है, आयरन बॉल का सरफेस एरिया कम है, फेदर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। या एक आप स्टोन लो, स्टोन का सरफेस एरिया कम है और आपके फेदर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो फेदर पे एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा यूज़ होगा, उसका मास कम था और उसमें एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा यूज़ होगा। एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या आएगा, उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा इफेक्ट करा, क्योंकि वह मीडियम है, एयर इज़ द मीडियम देयर, ठीक है। एयर का रेजिस्टेंस उसके ऊपर ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा उसका सरफेस एरिया है तो वो ज़्यादा फील करेगा, ठीक है। इस वजह से वो लेट आपका क्या करेगा, फॉल करेगा। वाइल जो आपका स्टोन है या आयरन बॉल है उसका सरफेस एरिया कम है, तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम लग रहा है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस कम लग रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो पहले आपका ड्रॉप करेगा एज कम्पेयर टू द फेदर। और दूसरा क्वेश्चन था कि 3 आयरन बॉल थे ऑफ डिफरेंट मासेस, ठीक है, और तीनों के तीनों सेम टाइम पे रीच हुए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो जी वैल्यू लग रही है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ एक्सर्ट कर रहा है, अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो जो ग्रेविटी है वो तीनों के तीनों बॉल के ऊपर सेम लग रही है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया सेम था, ठीक है। सरफेस एरिया अगर डिफरेंट होता तो ये भी अलग अलग टाइम पे रीच करते, बट सरफेस एरिया इनका सेम है, तो इनके ऊपर एयर रेजिस्टेंस क्या है, एयर रेजिस्टेंस तीनों के ऊपर सेम लग रहा है, इस वजह से तीनों के तीनों सेम टाइम पे फॉल कर रहे हैं। क्लियर? ओके। एंड जब आपके पास एक वैक्यूम क्रिएट किया रॉबर्ट बॉयल ने, और वैक्यूम क्रिएट करके बुलेट और फेदर को ड्रॉप डाउन किया, और दोनों के दोनों सेम टाइम पे रीच हुए, बुलेट और फेदर आपके सेम टाइम पे रीच हुए डाउन, आपके जो वैक्यूम का जार था उसके सेम टाइम पे रीच हुए। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि जो अर्थ आपका फोर्स एक्सर्ट करता है, क्योंकि जहाँ पे वैक्यूम था वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका कोई एयर नहीं है, वहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ कोई एयर का प्रेशर नहीं है, तो इट मीन्स कि आपके ये जो फेदर और बुलेट है वो सेम टाइम पे रीच कर रहे हैं आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स कि जो अर्थ आपका फोर्स एक्सर्ट करता है, जो आपके पास अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही है, वो सेम है। वो ये नहीं देखती कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट का मास कम है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मीन्स जो अर्थ की ग्रेविटी है, ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जस्ट ऑब्जेक्ट, ये हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल आपका क्या करेगा, इक्वल फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट करती है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है स्मॉल जी की, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसीलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो 9.8 इसकी वैल्यू होती है, और इसका यही है कि ये क्या है कि जो अर्थ आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम होती है, वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम होती है, हर एक मास पर सेम होती है। ये मास पे इंडिपेंडेंट है, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? सो अब इसी से यहाँ से निकला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि अब आपको पता होना चाहिए कि अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, क्यों आपके पास जो बुलेट है और फेदर है दोनों के दोनों एक ही टाइम पे नीचे रीच हुए। वाई? क्योंकि अर्थ ने जो फोर्स एक्सर्ट किया, वो जो अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सर्ट कर रही है, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही है, वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम एक्सर्ट करती है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटली इंडिपेंडेंट है। क्लियर?